हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए एक बेस्ट खुशखबरी, जो कि एमबीबीएस सीट बढ़ने से ज्यादा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। तो आपके लिए नीट 2025 में 11,000 प्लस यानी कि 11,000 प्लस एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। इसके लिए एनएमसी ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, उसकी बात करेंगे। प्लस इसके चलते आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे इंक्रीज हुई है, उन सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एमसीसी की वेबसाइट आप लोगों ने देखा होगा कि कल से ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी कि कंप्लीट पूरा दिन निकल गया लेकिन ये ठीक से काम कर नहीं रही थी। तो कल ही उन्होंने एनएमसी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया था शाम को। तो लेट नाइट मैंने वीडियो आपके लिए बनाया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि एमसीसी की वेबसाइट ठीक से काम करे, उसके बाद में ही आपको मैं अपडेट प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये पीडीएफ जो है एमसीसी खुद रिलीज करेगा, तभी जाके आपके जो काम है आगे हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका लो स्कोर है, लो स्कोर यानी कि अगर आप कम स्कोर के ऊपर ये देख रहे हो कि आपको कोई ना कोई बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो बेस्ट कॉलेज तो देखो मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पर आपको बेस्ट कॉलेज हमारे लो स्कोर के ऊपर यानी कि 150 प्लस मार्क्स जो हैं आपके, तो यहाँ पर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, कौन से बजट में मिलेगा और कहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इन सब के बारे में आप लोगों को मैं इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको गाइड प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये थर्ड राउंड है, यहाँ पर आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 स्टेट्स में आपने अप्लाई करके रखा होगा। तो उस स्टेट में से कौन से स्टेट में आपको एडमिशन मिल पाएगा, उसके बारे में हम लोग गाइड करेंगे, डिटेल से आपको समझाएंगे। तो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। पेड सर्विसेज जरूर होगी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जो 2 लाख रुपए होती है या फिर 1 लाख रुपए होती है, वो काफी ज्यादा सेव हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह पर अगर सीट आपको अलॉट हो गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो ही जाएगी। ऑब्वियसली एडमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको काफी ज्यादा हो पाएगी। अब ये जो एमसीसी का राउंड 3 है, क्या ये अभी और एक्सटेंसिव पे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो चलो अभी फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे उनके लिए जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 16 अक्टूबर थी। तो यहाँ पर इन्होंने इसको ठीक से समझ में आ गया हमें कि ये चलो फाइनली ये कंक्लूड हो गया होगा। लेकिन अब जो कल है आपकी वेबसाइट काम नहीं करी थी, यानी कि 16 तक आपके रजिस्ट्रेशन होने थे, यानी कि चॉइस फिलिंग होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। अब इसके लिए काउंसलिंग जो है थोड़ा सा डिले हो पाएगी, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं तो ये ऑब्वियसली उस सीट मैट्रिक्स में आएंगे आपके, जो कि अभी आपकी नया कॉलेजेस ऐड हुए हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये डेट जो है एक्सटेंड होएगी डेफिनेटली, और 25 से 26 बार एक्सटेंड हो चुकी है, अभी और एक बार हो जाएगी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आप लोगों को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अभी हो रही होगी। हम लोग वीडियो भी बनाते हैं तो भी आपको ये लगता होगा कि हर दिन एक्सटेंशन के बारे में वीडियो आती है, लेकिन हम लोग आपको ओनली वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि अभी चल रही होती है। एटलीस्ट बार बार आपको ये वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हम लोग और हमारे साथी जो है सब लोग आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी चल रहा है और क्या प्रोसेस हो रखी है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पर भी हम आपको पीडीएफ की सारी प्रोवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चल लेते हैं एमसीसी की वेबसाइट के बाद में एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर। तो इन्होंने कल 16 अक्टूबर 2025 को लेट नाइट, जो बहुत ज्यादा लेट तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बारे में अपडेट बताई गई थी। याद करो वो वाला दिन जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, एमसीसी ने बताया था कि जिन कॉलेजेस में जो कि परमिशन मिली थी, यानी कि वो प्राइवेट कॉलेजेस जिनको की कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, या फिर जिनको उनमें इंस्पेक्शन में कुछ पैसे देकर या फिर आपको परमिशन मिल रही थी, लेकिन अब उसके चलते एमएनसी ने बोला था कि इस साल एक भी सीट इंक्रीज नहीं होने वाली। लेकिन उस नोटिस के बाद में भी मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी सीट इंक्रीज नहीं हो। डेफिनेटली सीट इंक्रीज होगी, और हुई भी है, तो आपको समझ में आता होगा। अब उस नोटिफिकेशन के बाद में जब एनएमसी ने बोला था कि एक भी सीट इंक्रीज नहीं होगी, एक भी सीट इंक्रीज नहीं होगी, उसके बाद में अभी इस साल 11,000 से ज्यादा सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। तो ये आप चेकआउट करो कि एमसीसी किस तरीके से काम करता है। जहां एक सीट इंक्रीज नहीं होगी, अब वहां 11,000 सीटें, यानी कि एक के बाद में ओनली 1000 की तो लगाया है हमने, ये एक तो जो कि एक भी सीट इंक्रीज नहीं होगी, प्लस ये 1000 सीटें और हमने ऐड कर दी, तो ये 11,000 हो गई, इतनी सीटें इंक्रीज हो गई हैं, और अभी और कंटिन्यूएशन में है कि और सीटें इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ इसलिए होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें इंक्रीज हुई है बहुत ज्यादा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइवेट की सीटें ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और प्राइवेट कॉलेज का रेशियो है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट की बात कर लिया जाए तो रेशियो दोनों का लिया जाए, तो एक गवर्नमेंट सीट हो रही है और 4 प्राइवेट की सीटें हो रही है, यानी कि 4 प्राइवेट सीट के ऊपर एक गवर्नमेंट सीट इंक्रीज हो रही है। तो रेशियो कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है। अभी चल देते हैं कि कौन से स्टेट में आपकी सीट इंक्रीज हुई है, उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एनएमसी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें कि वो सारे कॉलेजेस जो कि उन्होंने पहले नोटिफिकेशन दिया था कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, उसके बाद में
अभी इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, तो यानी कि अब चेकआउट करो कि जो भी सीट इंक्रीज हुई थी उनको हाईलाइट कर दिया है, तो आपको समझाने में हमें भी आसानी होगी और आपको भी समझने में ईजी होगी। तो यहाँ पर सोसाइटी का कॉलेज है, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 कॉलेजेस आ चुके हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, एक सोसाइटी का है, एक ट्रस्ट का है। तो उसमें 150 सीट थी, अब 200 हो गई है। यहाँ पर 150 थी, यहाँ पर 250 हो गई है, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर आप सीधा-सीधा देखोगे तो 150 सीट्स आपकी ऑटोमेटिकली यानी कि राउंड 3 के अंदर इंक्रीज हो गई है, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो एडमिशन ऑलरेडी हाई स्कोर वाले ले चुके हैं। अब यहाँ पर आप चेकआउट करो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये वाली सीट जो है पहले से इंक्रीज हो चुकी थी, तो इसको इन्होंने ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है। ये आपको समझ में आता होगा, इसमें 150 सीट की अप्रूवल मिला था राउंड 3 के अंदर, तो ये चीज़ आपको समझ में आता है। लेकिन अब जो नया कॉलेज आए हैं, उसको इन्होंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो आपके लिए ईज़ी होगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की 50 सीटें यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है इनको, गुवाहाटी के अंदर ईएसआई मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी के पास में है, तो यहाँ पर इसको चेकआउट आप कर सकते हो, काफी ज्यादा फायदा। यानी याद करो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था कि 10 ईएसआईसी कॉलेजेस इस साल इंक्रीज होंगे, तो वो सारे के सारे हो चुके हैं। तो ये आप इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये चैनल आपको कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ में अपडेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर असम का एक और मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी 100 सीटी की अप्रूवल इस राउंड 3 के अंदर मिल चुकी है। इस तरीके से बिहार के अंदर चलोगे तो बिहार के अंदर भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर सीटें आने वाली थी 50, तो ये 50 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। तो अभी बहुत ज्यादा फायदा कैंडिडेट को हो पाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर एक और राधा देवी जो जायसवाल मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर भी सोसाइटी की 50 सीटें और इंक्रीज हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है तो नया मेडिकल कॉलेज आ चुका है बिहार के अंदर, तो देखो विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 100 सीटें की परमिशन और मिल चुकी है। तो याद करो कि 450 से ज्यादा सीटें पहले इंक्रीज हो चुकी थी और अब और सीटें इंक्रीज हो चुकी है, तो बिहार स्टेट की कट ऑफ आप बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सीटें इंक्रीज इनकी कट ऑफ उतनी ज्यादा लो नहीं रहने वाली, लेकिन फिर अब ये सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, तो अब डेफिनेटली इनकी कट ऑफ आप नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गुजरात का चलेंगे, गुजरात का मेडिकल कॉलेज जो जीसीएस मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी 50 सीट की परमिशन इनके ट्रस्ट को कॉलेज को मिल चुकी है। इसी के साथ में बाकी और चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर गुजरात के अंदर ही एक और मेडिकल कॉलेज जो कि याद करो कि स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज जो था, इसके अंदर भी कोई भी सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब 250 सीट अब यहाँ पर हो चुकी है, 150 की जगह पर 200 सीटें हो चुकी हैं। जहां पर एक भी सीट नहीं थी यहाँ पे पहले, अब इसको 150 की गई, उसके बाद में 250 सीटें अभी और ऐड कर दी गई हैं, जो कि स्वामीनारायण टाउन फर्स्ट में ऐड हुआ ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको हो पाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 150 सीट हो गई है, 100 सीटें थी पहले, अब यहाँ पर अनंतनाग के अंदर 100 सीटें 50 सीटें और इंक्रीज हो चुकी है, 100 से लेके 150 सीटें हो चुकी हैं। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के अंदर एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें हो गई हैं, तो एमजीएम यहाँ पर जमशेदपुर के अंदर, तो काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ आपके डाउन देखने को डेफिनेटली मिल जाएगी, जो कि आपको मैं बता रहा था। कर्नाटक की बात करेंगे तो बेदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर भी 50 सीटें गवर्नमेंट की और ऐड हो चुकी हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट जो कि देख रहे हैं उनको भी फायदा यहाँ पर होता हुआ दिख जाएगा। दूसरी चीज है कर्नाटक के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 250 सीट्स यहाँ पर हो गई है। कर्नाटक के अंदर केवीजी के अंदर भी 150 सीट्स हो गई है, 100 से चल गए, तो इस तरीके से आपकी सीटें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर भी 200 सीटें हो चुकी हैं। एमबीजे के अंदर भी 250 सीट हो चुकी हैं, जहां पर 200 थी। इस तरीके से आप चेकआउट करोगे कि काफी ज्यादा सीटें आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक के अंदर, एक बार फिर आपकी सीटें जो है यहाँ पर हो चुके श्रीनिवास के अंदर 200 से 250, काफी ज्यादा सीटें आपकी इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट और चलेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं नीचे। अब स्क्रॉल करोगे तो केरला के अंदर जो है करुणा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी 100 से ज्यादा सीटें होके 150 सीट हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं केरला के अंदर श्री, यहाँ पर आप देखोगे थर्ड होम के अंदर 150 से 250 सीट हो गई है, 100 सीटें की अप्रूवल यहाँ पर और मिल गई है। नेक्स्ट चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब जो एमपी है अशोक सागर के अंदर, जहाँ पर 150 सीट थी 200 हो चुकी हैं, कंटिन्यूसली सीटें आपकी इंक्रीज हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ऐड हुआ है, वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट करिए, ये ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज है, तो महात्मा गांधी, इसकी ऑलरेडी 4 ब्रांचेस थी, लेकिन 5वीं ब्रांच में एक बार फिर ओपन हो चुकी है पनवेल के अंदर, तो यहाँ पर 100 सीटें आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पर आप चेक करोगे कि मालाती मल्टीपल स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी 50 सीट के साथ में अप्रूवल इनको मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर और मेडिकल कॉलेजेस की, तो वो आपको देखने को मिलेगी कि कहाँ पे और ज्यादा सीटें इंक्रीज हुई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट से ना इंक्रीज होकर ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तमिलनाडु के अंदर जो अन्नाई मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटें थी, अब वो इंक्रीज होकर 200 हो गई है। नेक्स्ट है अरुणाई मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 थी, 200 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कितनी सीटें और इंक्रीज हो चुकी है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो तमिलनाडु के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर देखोगे तो पानीमलार मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पर 150 सीट थी, अब वो 200 हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो श्रीनिवास के अंदर भी
श्रीनिवासन जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर 150 से 250 हो चुकी है। तमिलनाडु के अंदर जो टैगोर मेडिकल कॉलेज है वहां पर 150 से 250 हो गई है। कंटिन्यूसली सीटें आपकी प्राइवेट कॉलेज में इंक्रीज हो रही है। तेलंगाना के अंदर डॉक्टर पदनाम के अंदर 150 से लेकर 200 सीटें यहाँ पर होती हुई आपको दिख रही हैं और इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तेलंगाना के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली इंस्टीट्यूट यहाँ पर 150 से 200 हो चुकी है और नोवा इंस्टीट्यूट के अंदर 150 से 250 सीट हो गई है, यानी कि 150 सीटें यहाँ पर भी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट तेलंगाना के अंदर यहाँ पर देखोगे सूर्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 150 से 200 सीटें हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर और हम देखेंगे नीचे चलेंगे तो यूपी के अंदर एसएसए मेडिकल कॉलेज जो वाराणसी है वो इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर 50 सीटों का अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट है ईरा के अंदर 100 सीटें थी, सॉरी 200 सीटें थी, अब वो 250 सीट हो गई हैं, तो काफी ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं बाकी कॉलेजेस के अंदर। तो यूपी के अंदर जो एनसी मेडिकल कॉलेज है मेरठ के अंदर उसमें 150 सीट आई थी, लेकिन अब वो इंक्रीज होकर 200 सीटें आपकी हो चुकी हैं, तो काफी ज्यादा फायदा गवर्नमेंट कैंडिडेट को भी होगा जहां पर सीटें इंक्रीज हुई हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहां पर ये 24 में कॉलेज ओपन हुआ था, अभी 25 में 100 सीट के साथ में आ चुका है। और बात करेंगे बाकी कॉलेजेस की तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है जगन्नाथ गुप्ता के अंदर जो पहले सीटें आई नहीं थी, तो अब यहाँ पर 100 सीटों के अप्रूवल इसको मिल चुका है जगन्नाथ गुप्ता को। काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जहाँ पर देखोगे कृष्णा नगर मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीटें थी, 150 हो गई हैं। नेक्स्ट है नया मेडिकल कॉलेज, सॉरी जो है परुलाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर पहले 100 सीटें थी, अब 150 हो गई हैं। नेक्स्ट है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें थी, अब वो 150 सीट हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीटें आपको अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024 में जो टोटल सीट थी उनका नंबर था 1,17,750, यानी कि 1,17,750 टोटल सीट्स थी, लेकिन अब ये सीट इंक्रीज होकर आपकी 1,29,025 हो चुकी है, यानी कि 11,500 सीटें आपकी इस साल 2025 में इंक्रीज हो चुकी है। जो कि बताया जा रहा था कि 2025 में एक भी सीट इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन ये एएसनेट यूट्यूब चैनल आपको कंटिन्यूसली बता रहा था कि सीटें इंक्रीज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, सीट आपकी डेफिनेटली इंक्रीज हो पाएंगी। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि कितने ऑथेंटिसिटी के साथ में हम काम करते हैं। जिनको ट्रस्ट है उनको एडमिशन डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पे हमको सेटल किया जाए 2025 में। एडमिशन के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन जिनको खुद पे बिलीव है कि हम लोग भी काम कर लेंगे और अभी परेशान है काफी ज्यादा, तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ कि यहाँ पर इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़े से चार्जेस रहेंगे, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये आप चेकआउट करो कि सबसे ज्यादा फायदा उन स्टेट को होगा जहां पर की प्राइवेट सीट की इंक्रीज हुई है। जैसे कि राजस्थान स्टेट में काफी कम कट ऑफ रहती ही है, लेकिन वहां पर सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो वहां पर भी कट ऑफ लो हो जाएगा। बिहार की भी बात करेंगे तो बिहार के अंदर भी काफी ज्यादा सीट इस साल इंक्रीज हो गई है, तो वहां पे फायदा होगा। यूपी स्टेट भी यहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई है, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फर्स्ट टाइम हुआ था जब यूपी की कट ऑफ राउंड 2 के अंदर राउंड फर्स्ट से कम रही थी। अब उम्मीद है कि राउंड 3 के अंदर भी जो राउंड 2 में कट ऑफ रही थी उससे थोड़ा बहुत 5 से 10 नंबर नीचे रहने की पॉसिबिलिटीज होगी। आती है बात समझ में। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर 200 या फिर इससे नीचे स्कोर वाले कैंडिडेट कम से कम 700 से 800 स्टूडेंट है जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ये लोग 200 से नीचे तो कट ऑफ रहने की उम्मीद बहुत कम है, और अगर रहती भी है तो माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर रहेगी। उसके आप ध्यान रखना, उसका प्रिपेयर करके रखना कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा तो आप लोगे या फिर नहीं लोगे। तो चॉइस फिलिंग ध्यान से करना, क्योंकि अगर थर्ड राउंड में मिल गई तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज आगे नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बच्चे टारगेट कर रहे हैं हरियाणा स्टेट को, तो हरियाणा स्टेट भी वो स्टेट है जहां पर कट ऑफ आपकी लोअर साइड में देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी जगह पर उनको एडमिशन अगर मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट होता है यूपी, बिहार और हरियाणा, ये 3 जगह है जहां पर रजिस्ट्रेशन मस्ट करके रखते हैं। तो अगर वहां पर तीनों में से कहीं एक बार कॉलेज उनको मिल गया तो फिर बाकी जगह पर ऑटोमेटिकली सीटें खाली रह जाएंगी और बच्चों को एडमिशन वहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर यूपी की कट ऑफ डाउन जाती है तो बिहार और हरियाणा इन दोनों की कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। आती है बात समझ में। तो ये था कंप्लीट डाटा। तो कट ऑफ आपकी काफी ज्यादा लो रहने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी कट ऑफ, जैसे कि ऑल इंडिया कोटे की मैंने बता दिया, ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की कट ऑफ जो है आपको उसमें 2000 रैंक का डिफरेंस इजीली देखने को मिलेगा। 2000 का मैंने बताया, अब इसमें 2200 रैंक का भी डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेगी। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राउंड 2 से कट ऑफ जो थी, राउंड 2 के अंदर कट ऑफ है, उसके अंदर आप ये ऐड कर लो कि 2200 रैंक या फिर 2000 रैंक आप डिफरेंस चेक कर लो, उतने रैंक तक आपको एडमिशन ऑल इंडिया कोटे पे मिल जाएगा। प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में यूपी स्टेट का मैंने जैसे कि बताया सबसे लो कट ऑफ रहा था, तो राउंड 2 के अंदर जो कट ऑफ थी, राउंड 2 के अंदर कट ऑफ थी, उसके अंदर आप ऐड कर लो, सॉरी माइनस कर लो, जो भी कट ऑफ थी उसमें से आप माइनस करके रखो कि लगभग 5 से 10 मार्क्स आपका नीचे जाती हुई दिखेगी कट ऑफ आपको। और इसी तरीके से हरियाणा स्टेट और बिहार स्टेट,
इन तीनों के अंदर भी यही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा लो कट ऑफ जो रहेगी वो राजस्थान स्टेट राउंड 3 की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पर भी एडमिशन मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बैंक गारंटी या फिर बाकी प्रोसेस की आती है। तो अगर आपको वो नहीं, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो क्या करोगे, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी स्मूथली काउंसलिंग करवा के देंगे। तो ये था कंप्लीट डाटा कि आपकी काउंसलिंग अभी राउंड 3 के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी काउंसलिंग आपकी राउंड 3 की डिले होगी, क्योंकि कल ठीक से एमसीसी की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। तो बच्चे जो चॉइस फिलिंग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, एटलीस्ट वेबसाइट जो है ओपन ही नहीं हुई थी, तो फिर कैसे काम वो कर पाएंगे। इसके अलावा रेट एक्सटेंड होगी, प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो इस तरीके से रहेगी जो कि मैंने आपको बता दिया इंडिया कोटे की भी। और जिस स्टेट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज हुई है वहां पर भी काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। प्लस प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ मैंने बताई दी है, सीट इतनी इंक्रीज हुई है 11,000 प्लस 2024-25 26 में, वो आपको मैंने बताई दिया है। बाकी इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नीट पीजी की भी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। तो आप बिल्कुल हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करके एडमिशन ले सकते हो नीट यूजी के लिए, काफी ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। हम हेल्प करेंगे कि आपको नीट पीजी में भी फायदा हो, वहां पर एडमिशन करवाया जाए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।